में मेरा पहला पेशकश है मधुबाला की बायोग्राफी के ऊपर। हम बहुत अच्छा से तो हिंदी नहीं बोल पाते, आज मेरा पहला कोशिश है। चलिए शुरुआत करते हैं। बड़ी दर्द भरी रही मधुबाला की लाइफ। नसीब में तो दो दो प्यार थे, लेकिन अंतिम समय में किसी का नहीं साथ मिला। बॉलीवुड अभिनेत्री में मधुबाला के पास इतने में भी पैसा नहीं थे कि वो अपने पिता के लिए कॉफिन खरीद सके। आइए जानते हैं मधुबाला की लाइफ स्टोरी के बारे में। टी टाउन में कई ऐसी अभिनेत्री रही जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बेशुमार नाम कमाया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ किसी दर्द भरी कहानी से कम नहीं रही। इनमें से एक बॉलीवुड की अदाकारा मधुबाला भी है। मधुबाला ने भले ही हिंदी सिनेमा में ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन आज भी उन्हीं की खूबसूरत आँखें, दिलकश मुस्कान और कातिल अदाओं के सभी कायल है। मधुबाला ने अपनी लाइफ में बहुत मुश्किल झेली है। उनकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी था, उनके पास पैसा नहीं था कि पिता के कफन के लिए पैसा भी नहीं जोड़ सके। आलम ऐसा था कि अपनी बीमारी के दिनों उनके पास कोई नहीं ख्याल रखने वाला था। आइए जानते हैं एक बार में इसके बारे में। 15 साल की उम्र में ही बन गई थी फिल्म सितारा। 14 फरवरी 1933 के अताउल्लाह खान और बेगम आयशा के घर जन्मी मधुबाला की असली नाम बेगम मुमताज़ जहन दहलवी था। मधुबाला की हर अदा और अंदाज में प्यार झलकता था। मधुबाला के दिल में बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का तमन्ना और चाह थी, जिसे उन्होंने कड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ पूरा किया। मधुबाला ने महज 9 साल की उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में चौखट पर कदम रख दिया और उनका पहला लीड रोल केवल 14 उम्र में ही मिला था। हालांकि उनकी किस्मत फिल्म महल से ही चमकी थी। उस वक्त मधुबाला महज 15 साल की थी। इस फिल्म में उन्होंने ज़मीन से एकदम सितारा बना दिया था। उसके बाद मधुबाला ने बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्मों दी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिता के कफन के लिए नहीं थे पैसे। मधुबाला ने फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम और शोहरत कमाई, लेकिन एक वक्त ऐसा था, उन्हीं की गरीबी देखी। 4 भाई और एक्ट्रेस को मिलाकर 7 बहनें थीं। मधुबाला भाइयों बहनों में 5वें नंबर पे थी। उनके पिता अताउल्लाह खान दिल्ली के एपीएल तंबाकू कंपनी में काम करते थे, लेकिन 40 के दशक में वो अपनी जॉब से ही हाथ धो बैठे थे। इनके बाद मधुबाला के पिता ने अपनी सभी बच्चों के साथ मुंबई की और रुख कर दिया। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पिता माता बहुत ज़्यादा गरीबी देखी। मेरे पिता मेरी बहन मधुबाला को लेकर एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो काम करने के लिए सिलसिले में दौड़ने भागते रहते थे। इसके अलावा मेरा कोई भी भाई बहन अपने पैरों में खड़े नहीं थे। एक वक्त ऐसा आ गया था कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम अपने पिता के लिए कफिन भी खरीद सके। प्यार के लिए तरसती रही मधुबाला। अपनी हसीन अदाओं के लिए लाखों दिलों पर राज करने वाली मधुबाला अपने आखिरी दिनों तक प्यार के लिए तरसती रही। वैसे तो उनका जन्म वैलेंटाइंस डे यानी प्यार वाले दिन ही हुआ, लेकिन उन्होंने कभी सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ। अपने समय में मधुबाला का नाम वैसा ही कई स्टारों के साथ जुड़ा, लेकिन एक्ट्रेस ने दिलीप कुमार के साथ प्यार किया था। हालांकि दिलीप से अलग होने के बाद मधुबाला ने जल्दबाजी में किशोर कुमार के साथ शादी कर ली थी, लेकिन किशोर ने भी उनके आखिरी वक्त तक उनका साथ छोड़ दिया था।
दिलीप कुमार और मधुबाला का प्यार का किस्सा आखिर कौन नहीं जानता था। मधुबाला और दिलीप प्यार में एक समय इतना परवान चढ़ गया था कि दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और शादी भी करने वाले थे। यहाँ तक कि मधुबाला और दिलीप की सगाई भी हो चुकी थी। लेकिन ये रिश्ता शादी तक पहुँचने से पहले ही हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। कहा जाता है कि मधुबाला के पिता की वजह से दिलीप कुमार उनकी शादी नहीं कर पाई थी, लेकिन सालों साल मधुबाला को बहन मधुर के मुताबिक ये रिश्ता उनके पिता की वजह से नहीं, वे खुद दिलीप कुमार ने ही जिद की वजह से टूटा था। दरअसल एक फिल्म की शूटिंग के लिए मधुबाला को ग्वालियर जाना था, लेकिन डकैत के इलाका होने की वजह से एक्ट्रेस के पिता ने भी आर पार ना सोचकर चोपड़ा को लोकेशन चेंज करने के लिए बोले। हालांकि चोपड़ा लोकेशन चेंज करने के लिए तैयार नहीं थे। तब चोपड़ा ने दिलीप कुमार और मधुबाला को समझाने के लिए कहा, लेकिन एक्ट्रेस अपने पिता को खिलाफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। इनके बाद दोनों का रिश्ता में खटास आना शुरू हो गई। एक रोज़ दिलीप कुमार ने मधुबाला के सामने एक शर्त रखी कि फिल्म छोड़कर उन्हें शादी कर ले, लेकिन एक्ट्रेस ने दिलीप कुमार के सामने शर्त रख दी थी कि उनकी वजह से शादी कभी नहीं करेंगी। जब दिलीप ने अपने पिता को माफ़ी करेंगे, उनके पिता के साथ माफ़ी मांगेंगे। हालांकि दिलीप अपनी जिद पर अड़े रहे और दोनों का प्यार करने वाले हमेशा के लिए जुदा हो गए। बीमारी मधुबाला को छोड़ गए थे किशोर कुमार। दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला ने बिना देर किए हुए किशोर कुमार से शादी करने का फैसला किया था। किशोर पहले से ही मधुबाला के प्यार में गिरफ्त था। ऐसे में उन दोनों का शादी का प्रस्ताव उन्होंने बिना देर किए स्वीकार कर लिया और 27 साल उम्र में मधुबाला से 1960 में शादी कर ली। उन दिनों मधुबाला ने अपनी जन्मजात बीमारी से परेशान थी। दरअसल मधुबाला के दिल की बीमारी थी। ऐसे में जब डॉक्टर्स से किशोर कुमार को पता चला कि मधुबाला जब ज़्यादा दिनों तक नहीं जी पाएंगी, तो उन्होंने बिना देर के मधुबाला के लिए मुंबई कोर्ट रोड में एक घर खरीद कर दे दिया था और उन्होंने एक नर्स के साथ वही छोड़ दिया था। किशोर मधुबाला से मिलने से 4 महीने में एक बार आया करते थे और एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने मधुबाला का फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया था। सही कहते हैं, प्यार करना आसान होता है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। किशोर कुमार ने मधुबाला से प्यार तो किया था, लेकिन जब निभाने की बारी आई तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया था। आखिरी दिनों में अकेले पड़ गई थी मधुबाला। बॉलीवुड की हसीन अदाकारा मधुबाला, जिसने दुनिया भर में लाखों करोड़ों फैंस प्यार करते थे, लेकिन अपने ही आखिरी दिनों में वो एकदम अकेली पड़ गई थी। पति की होने के बावजूद भी बीमार मधुबाला अकेले ज़िंदगी गुजार रही थी। आलम था ये कि मधुबाला ने धीरे धीरे सजना संवरना दौड़ना छोड़ दिया था, क्योंकि कोई उनसे मिलने नहीं आता था। उनके आखिरी दिनों भी इसी तरह कोई नहीं था, यहाँ तक कि उनकी पति किशोर कुमार भी नहीं। महज 36 की साल में उम्र में ही अदागी ये घायल करने वाली मधुबाला ने 23 फरवरी 1969 में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया था। भले ही अब मधुबाला हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी द्वारा लाखों फैंस के दिलों में छोड़ी गई छाप आज भी उनकी याद दिलाती है। तो मधुबाला की ट्रैजिक स्टोरी पर आप क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही कोई सुझाव भी हमें अवश्य दें। हेलो दोस्तों,
अब तक यहीं तक था मधुबाला की लाइफ स्टोरी। अब बताइए आप लोगों को मेरा ये पहला जो आज बड़े ब्लॉग बनाए हैं कैसे लगा है, ज़रूर कमेंट में बोलिएंगे। हमारा थोड़ा सा हिंदी में जो खराबी है उसके लिए हम हमेशा के लिए आप लोगों को माफ़ी चाहते हैं। और आज का ब्लॉग यहीं तक था। नमस्ते।